हमने कहा कि केवल भूमि भूमि करने वाला भौमासुर है। आज अयोध्या में 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम का दिव्य विग्रह स्थापित हुआ है। हम सभी सनातनियों को इस व्यासपीठ से खूब ढेर सारी बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक मन में टीस है, एक मन में कमी हमको समझ में आती है, एक दुख है, उसको व्यक्त करना चाहते हैं। राम मंदिर बनना चाहिए, राम मंदिर की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, हो रहा है, हो गया है, हो चुका है, आप सबको बधाई है। काशी कॉरिडोर बन गया है, मथुरा वृंदावन भी बन जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, जो उनका पूजा करने वाला बालक है आपका, क्या उस योग्य हो चुका है कि वो अपने राम की मर्यादा को समझ सके, शिव की भक्ति, कृष्ण कन्हैया की भक्ति को कर सके? क्या उसके आचरण में ये चीजें आ चुकी हैं? क्या हमारा बच्चा उस योग्य हो चुका है? क्या हम अपने सनातन के संस्कार को अपने बच्चों में डाल पा रहे हैं? क्या हमारा परिवार राममय हुआ है? क्या हमारा जीवन राममय हुआ है? केवल झंडे लहराने से मेरे प्यारे राम राज्य नहीं आता। अपने वास्तविक जीवन में झांक कर देखिएगा। यदि जरूरत पड़े तो मंदिर के परिसर में मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि हर मंदिर का परिसर गुरुकुलमय होना चाहिए। मेरे प्यारे, हर छोटा बड़ा मंदिर गुरुकुल से सराबोर होना चाहिए। बिना गुरुकुल के, बिना शिक्षा के, बिना सही शिक्षा की व्यवस्था के हम अधूरे हैं, हमारा मंदिर अधूरा है। क्योंकि आज नहीं कल फिर ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी जब तक हमारे बच्चे स्वयं राममय नहीं हो जाते। हर बच्चा हमारा विवेकानंद नहीं हो जाता, हर बच्चा हमारा रामकृष्ण परमहंस नहीं हो जाता, हर बच्चा हमारा कृष्ण और राम नहीं हो जाता, तब तक मंदिर की परिकल्पना भी मेरे प्यारे अधूरा लगता है। हमारे भारत में मदरसा बोर्ड हो सकता है, हिंदुस्तान में गुरुकुल बोर्ड नहीं हो सकता क्या? बार बार कई मंचों से मैं आग्रह कर चुका हूं। मेरे प्यारे, गुरुकुल बोर्ड की बजाय भारतीय शिक्षा बोर्ड करने की जरूरत क्या थी? हम कहते हैं गुरुकुल बोर्ड करने में आपको दिक्कत क्या है? मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, क्यों नहीं आप गुरुकुल बोर्ड करते? क्यों डरते हो आप? भारत में गुरुकुल बोर्ड नहीं होगा तो दुनिया में कहां होगा? भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो दुनिया का कौन सा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होगा? हमको लगता है कि हमें केवल और केवल मंदिर नहीं चाहिए, हमें मंदिर में बैठे हुए राम के संस्कार चाहिए, हमें विवेकानंद का संस्कार चाहिए। अपने बच्चों में वह होना चाहिए, अपने परिवार में राम राज्य होना चाहिए, अपने देश में राम राज्य होना चाहिए, तब जाकर के यह संकल्पना सिद्ध होगी। हमारे माथे पर तिलक नहीं है, हमारे कांधे पर जनेऊ नहीं है, हम अपने बच्चों का यज्ञोपवीत सही समय पर नहीं करवाते हैं, हमारे बच्चों को गीता, वेद, पुराण, शास्त्र का कुछ याद नहीं, कुछ नाम नहीं, कुछ पता नहीं, कुछ खबर नहीं, हमारे सिर पर चोटी नहीं है, तिलक नहीं, यज्ञोपवीत नहीं, धोती और कौपीन वस्त्र नहीं। हम कैसे हिंदू हैं? किस तरह के हिंदू हैं? कैसा हिंदू होता है? अगर हम पूरे भारत को नहीं, पूरे दुनिया को हिंदू राष्ट्र भी घोषित कर दें तो क्या बिना संस्कार के हिंदू राष्ट्र पूर्ण होगा? क्या बिना गुरुकुल के भगवान राम, जो गुरुकुल में ही पढ़े थे, क्या भगवान राम वास्तव में प्रतिष्ठित होंगे? जो गुरुकुल में पढ़ करके राम हुआ, जो गुरुकुल में भी पढ़कर कृष्ण हुआ, जो गुरुकुल में पढ़ करके विवेकानंद हुआ, क्या बिना गुरुकुल के उसकी संकल्पना पूरी हो सकती है? मेरे प्यारे, मैं देख रहा हूं गुरुकुल पर उदासीनता क्यों है। बिना शिक्षा के स्वराज्य हो सकता है क्या? मेरे प्यारे, इसलिए मैं बार बार कहता हूं मंचों से कि गुरुकुल बोर्ड की स्थापना हो, गुरुओं का सम्मान हो भारत में। निश्चित रूप से भगवान राम भी यही कहे थे। कि कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा,
हमारा अभेद्य कवच विप्र यानी ब्राह्मण और गुरुओं की पूजा ही तो है। हम रावण से ऐसे ही नहीं जीत लिए, ब्राह्मण ने पूजा करवाया था। लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। मेरे प्यारे, जब तक हमारे इस भारत में गैया मैया को त्रास है, हमारा मंदिर अधूरा है। गायें कट रही हैं, इन गायों को कौन रोकेगा? गायों को कटने से कौन रोकेगा? भगवान श्री कृष्ण मां गौ माता के दूध को पीकर बड़े हुए, इतने बड़े महाभारत को रचा और महाभारत को विजयी बनाया। महाभारत में पांडवों को विजयी बनाया क्योंकि वो गाय का दूध पिए थे। आज हमारे बच्चे गायों के दूधों से दूर हैं। जब तक गौ माता का आशीर्वाद नहीं मिलता मेरे प्यारे, मेरे गुरुकुल के नौनिहाल फिर से तैयार नहीं होते, मेरे बच्चों के अंदर संस्कार नहीं होता। हर हिंदू तिलक चोटी यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार के साथ तैयार नहीं होता, तब तक हमारा राम राज्य अधूरा है, अधूरा रहेगा मेरे प्यारे। बिना मतलब की बातें, अति आत्मविश्वास घातक होता है। हमको अपने वास्तविकता का परिचय होना चाहिए कि हम कहां पर, हमारी स्थिति क्या है। फिर भी इन सब के बावजूद भी मैं पुनः इस ऐतिहासिक 500 वर्षों के बाद पुनः स्थापित होने वाला श्री राम मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है, एक ऐतिहासिक स्थापना है। इसका मैं कोटिशः धन्यवाद अर्पित करता हूं भारत सरकार को, अपने कार सेवकों को, बलिदानियों को, साधु संतों को। हमको लगता है मेरे प्यारे कि अगर कोई संघ बने तो शिक्षा को लेकर चले, गौ माता को लेकर चले, धरती माता को लेकर चले, आपसी वैचारिक वैमनस्यता को दूर करके सनातनियों को एकजुट करना होगा हमें। और अशास्त्रीय नहीं चलेगा, शास्त्रीय ढंग से सारी विधि, सारा विधान और सारी व्यवस्था होनी पड़ेगी।